अघोरी। वाराणसी के तांत्रिक शैव साधु अघोरी के अनोखे क्रियाकलाप। अघोरी साधुओं का एक रहस्यमय और जादुई समूह है जो हिंदू धर्म की एक दुर्लभ और अनोखी शाखा का पालन करते हैं। उन्हें मृतकों के पवित्र पुरुष कहा जाता है और उनकी अनोखी, चौंकाने वाली और चमत्कारी साधनाओं के लिए कुख्यात माना जाता है। हालांकि ये साधनाएं आम लोगों को विचित्र लग सकती हैं, परंतु अघोरी गहरी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं और हिंदू धर्म में इन्हें श्रद्धा के साथ देखा जाता है। अघोरियों का इतिहास। अघोरियों की उत्पत्ति प्राचीन काल के कापालिक और कालामुख संप्रदायों से मानी जाती है। ये संप्रदाय अपने चरम और अजीबोगरीब साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें मांस और शराब का सेवन और मानव खोपड़ियों का उपयोग शामिल था। समय के साथ इन संप्रदायों ने अघोरी परंपरा का रूप धारण कर लिया। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले अघोरी बेहद गुप्त तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। उनके इतिहास से जुड़ी कई बातें आज भी एक गहरी रहस्य की तरह सामने आती हैं और उनकी पहचान कापालिक और कालामुख संप्रदायों के साथ ही होती है। अघोरियों की आस्था। अघोरियों की मुख्य आस्था यह है कि इस संसार में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर चीज ब्रह्मांड के एक ही स्रोत ब्रह्म से उत्पन्न होती है। इस मान्यता के अनुसार संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं हो सकता। अघोरी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु आपस में जुड़ी हुई है और प्रत्येक जीव एक विशाल एकता का हिस्सा है। उनके अनुसार मानव शरीर स्वयं ब्रह्मांड का प्रतिरूप है और इसका हर अंग सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। वे यह भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आत्माएं और देवता निवास करते हैं। अघोरियों का एक महत्वपूर्ण विश्वास यह है कि शरीर एक अस्थायी साधन है, जबकि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। वे मानते हैं कि मृत्यु और विनाश को अपनाकर वे शारीरिक बंधनों से ऊपर उठ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें मृतकों के पवित्र पुरुष कहा जाता है। अघोरी और शैव मान्यताएं। अघोरियों की आस्था शैव परंपरा पर आधारित है, जिसके दो मुख्य सिद्धांत वे अपनाते हैं। पहला, उनका मानना है कि भगवान शिव सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। शिव ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और इस संसार में जो भी घटित होता है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। दूसरा, अघोरी मानते हैं कि शिव के द्वारा सृजित हर वस्तु पूर्ण है। इस पूर्णता को नकारना उनके अनुसार जीवन की पवित्रता और सर्वोच्च सत्ता को नकारना होगा। अघोरियों के अनुसार प्रत्येक आत्मा शिव ही है, लेकिन वह 8 प्रमुख बंधनों, जिन्हें अष्टमहापाश कहा जाता है, से बंधी हुई है। इन बंधनों में वासना, क्रोध, लोभ, मोह, भय और घृणा शामिल हैं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए अघोरी कई साधनाएं करते हैं, जैसे श्मशान में साधना करना ताकि वे भय पर विजय पा सकें, यौन इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष नियमों के तहत यौन क्रियाओं का पालन करना और नग्न रहकर शर्म को त्यागना। जब ये सभी बंधन टूट जाते हैं तब आत्मा सदाशिव बनकर मोक्ष प्राप्त करती है। अघोरियों की साधनाएं। अघोरी अपनी अनूठी और चौंकाने वाली साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनके क्रियाकलापों में मांस, शराब और गांजे का सेवन शामिल है। साथ ही वे मानव अवशेषों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि खोपड़ियां। अघोरी इसे शरीर की शुद्धि के एक साधन के रूप में देखते हैं। बाहरी लोग अक्सर इस साधना को गलत समझते हैं, लेकिन अघोरियों के लिए यह आत्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की राख का लेप करते हैं। उनके अनुसार इस राख में मृत व्यक्ति की आत्मा का अंश होता है और इसे अपने शरीर पर लगाकर वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। इसके अलावा यह राख उनके चेहरे और शरीर पर एक विशिष्ट पहचान भी देती है। अघोरी श्मशान घाटों में ध्यान और अन्य आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं।
इन साधनाओं के माध्यम से वे भौतिक संसार के बंधनों को तोड़ने और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अघोरियों के बारे में गलतफहमियां। अघोरियों के बारे में कई मिथक और गलतफहमियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए कई लोग मानते हैं कि अघोरी नियमित रूप से मानव मांस का सेवन करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे केवल विशेष अवसरों पर कुछ अनुष्ठानों के दौरान ऐसा करते हैं। यह उनकी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा नहीं है। एक और आम धारणा यह है कि अघोरी हिंसक और खतरनाक होते हैं। हालांकि उनके क्रियाकलाप असामान्य हो सकते हैं, वे शांतिप्रिय होते हैं और अन्य लोगों के लिए खतरा नहीं होते। समाज के नियमों को न मानने के कारण उन्हें अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है, जबकि असलियत में उनकी साधना आत्मिक उन्नति पर केंद्रित होती है। अघोरियों से मुलाकात। एक अनूठा अनुभव। वाराणसी की प्राचीन गलियों में घूमते हुए रहस्यमयी और डरावने साधुओं के एक समूह, जिन्हें अघोरी कहा जाता है, की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा ने मुझे उनकी ओर खींचा। कई पूछताछों के बाद गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिसके दरवाजे पर एक खोपड़ी लटकी हुई थी। डर और जिज्ञासा के बीच मैंने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने मुझे कुछ क्षण तक देखा और फिर गंभीर आवाज में पूछा, यहां किस काम से आए हो? मैंने अघोरियों के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त की और उनसे बात करने का अनुरोध किया। उसने सिर हिलाया और मुझे अंदर बुलाया। झोपड़ी के भीतर बहुत कम सामान था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण था। हम अघोरी हैं, उसने कहा। हम समाज के नियमों को नहीं मानते। हम जीवन और मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवारें तोड़ते हैं। उसने उनके चर्चित क्रियाकलापों के बारे में बताया। मानव मांस का सेवन, खोपड़ियों का उपयोग और जातिगत विभेदों का त्याग। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी, जिसने मुझे उसकी बातों में डुबो दिया। झोपड़ी से बाहर निकलते समय मेरे मन में विचारों का तूफान था। अघोरियों की दुनिया ने मेरी धारणाओं को चुनौती दी थी। उनका जीवन मुझे विचलित और मोहित दोनों कर गया। उनके विचित्र तरीकों के बावजूद उनके आध्यात्मिक मार्ग की गहराई ने मुझे प्रभावित किया। अघोरी भगवान शिव के बहुत करीब होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हमारा अनुभव उन पर हमारी जो भी धारणाएं थीं, उन्हें स्पष्ट कर दिया होगा। शंभो शंकर, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।